पितृ संतानों को दे सकते हैं श्राप। पितृ कौन होते हैं? पितृ लोक में पितृ कहाँ रहते हैं? और पितरों को दुखी करके नहीं रह सकता कोई सुखी। दुखी मन की हाय से भगवान भी नहीं बच पाए। ये सारी जानकारी लेने के लिए पूरी वीडियो वॉच करना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में आपका स्वागत है। कैसे हैं गाइज? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मेरी तरफ से जय श्रीमन नारायण जरूर लिखना। चलिए बात करते हैं। पितृ श्राप देते हैं। अगर हम पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं करते तो क्या पितृ हमें श्राप दे देते हैं? पितृ अपनों को भला श्राप कैसे दे सकते हैं? क्या आपके मन में भी पितृपक्ष और पितरों से जुड़े ऐसे सवाल आते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना। और साथ ही गरुड़ पुराण में पितृलोक के बारे में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं इस वीडियो में, जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। आइए जानते हैं पितृलोक के बारे में, और पितरों के श्राप से जुड़े सवाल के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। क्या आप पितरों का श्राद्ध न करने से वे हमें श्राप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतानों को श्राप क्यों देगा? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आए होंगे। और पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे पौराणिक मान्यता है। अगर किसी के पितृ खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि आपके पितृ नाराज होने पर श्राद्ध दे सकते हैं? तो इसी सवाल को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना गाइस। गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है? पितृ कौन होते हैं हमारे? गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितृ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताने होते हैं। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं, और पितृलोक के देव आर्यमा और जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं, वही यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश मानते हैं। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है। एक दिव्य पितृ हैं और दूसरे मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ उस श्रेणी का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। अब पितृलोक में पितृ कहाँ रहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री और समिति का सदस्य कहा जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तरक्की होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी तरह पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्य के पूर्वज यहीं पर निवास करते हैं। अब क्या पितृ अपने परिवार वालों को श्राप दे सकते हैं? सोचिए, आपका कोई अपना समय निकाल कर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उसका आदर सत्कार न करने की बजाय उनकी अवहेलना करते हैं, बुराई करते हैं, और फिर उसके बारे में दूसरों से बुराई करते हैं, उनके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते, तो आपके उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात कि उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। इससे उनका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आह
पीड़ा विनाश लेकर आती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि दुखी मन की हाय से भगवान भी नहीं बच पाए। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है और मैंने भी कई बार बताया है। जब भी किसी दुखी मनुष्य ने किसी को श्राप दिया है, फलीभूत हुआ है। जैसे महाभारत में गांधारी का एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानती थी कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। अगर वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि उनके यदुवंश का भी नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गांधारी का श्राप सच भी हुआ था। पितरों को दुखी करके नहीं रह सकता कोई सुखी। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में भी पितरों की योनियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन आपके पितृ किसी भी योनि में क्यों न हों, उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। पितृ अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितृ दुखी होकर दरवाजे से वापस लौट जाते हैं तो उनके दुखी मन से निकली आह अपनों को लगती है। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है, जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य को खोया हुआ राजपाट तक मिल जाता है। वीडियो पसंद आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगली टॉपिक के साथ। वंदे मातरम जय।